बेबी का फेस रिवील कब करोगे? कल हमने लाइव में बेबी का फेस रिवील कर दिया है। बाकी आज एक प्रॉपर व्लॉग भी आ जाएगा रोहित का शाम को 4 बजे। मेरा बस चलता तो मैं गीता में भी डांस कर देती, तब में मेरा है। बेबी तो बिल्कुल कनिका पर गया है, बहुत बढ़िया है। माँ पर बेटा जावे है। बेबी का फेस अभी बहुत चेंज होगा। तो बेबी जैसा हुआ था उसके बाद भी फेस काफी चेंज हो गया बेबी का। कौन कह दे कनिका के जब हो रहा है कितनी सही रह है या शुरू से तू है न्यारी प्रेग्नेंट हुई है, कितनी सच्चाई होती है, कितना झूठ होता है। किसे की न मनर वो जाट हो शहर जो जाट की न मनर हो जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग्स चैनल पे। तो बहुत दिन के बाद आज बैठ के आराम से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दूंगी। तो जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे। आज अभी ब्लॉग शूट हो रहा है, थोड़ी देर में ही देखोगे आप इसको। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है ललित मलिक का, श्राद्ध में हवन करा लेते हैं क्या? तो इसका जवाब ये है कि जो बेबी का हवन होता है उसका फिक्स टाइम होता है कि 10 डेज़ के बाद आपको हवन करवाना ही होता है। तो इसीलिए श्राद्ध में हवन करवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आपको पता है श्राद्ध में सबसे ज़्यादा हवन होते हैं। तो इसका जवाब आई होप आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट है अंशिका लंबा, बेबी का फेस रिवील कब करोगे? कल हमने लाइव में बेबी का फेस रिवील कर दिया है। बाकी आज एक प्रॉपर व्लॉग भी आ जाएगा रोहित का शाम को 4 बजे, तो उसमें और अच्छे से देख लेना। और बेबी का फेस रिवील तो ईसा को झुकर हमने इतना ही दिखाया है ना। आपने भी पता है कितने सारे ब्लॉग्स में बेबी का फेस ऑलरेडी दिख चुका था, बट हमने उसको हाइड करना या क्रॉप करना मतलब ज़रूरी नहीं समझा कि चलो दिख रहा है तो एकदम से दिखाने से अच्छा है कि धीरे धीरे दिख रहा है। तो वो हमारी सोच थी। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि हमने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट है भूपेंद्र सिवाज का, ये दिन था जब आपके 100K कंप्लीट हुए थे और आज का दिन है जब आपके मिलियंस पर पहुंच गए। बेबी आया उस दिन, शादी भी लकी और बेबी भी लकी, ऐसे ही ग्रो करते रहो, सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। शादी के टाइम मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे और आज 3 साल के बाद मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं बेबी आने पे। तो शादी और बेबी मेरे लिए दोनों लकी हैं। नेक्स्ट है गुंजन वर्ल्ड शॉर्ट्स का, आज अलग सा लग रहा था आपका फेस कन्नू, मतलब और भी क्यूट लग रहे थे। मे बी आईब्रो डिफरेंट लगी या आईब्रो नेचुरली ब्लैक ज़्यादा, बट फेस अलग और बहुत क्यूट लग रहे थे। तो ये जो कमेंट आया था ये हवन वाले दिन आया था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जो जच्चा होती है उसको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना होता है। जो नहाना होता है वो भी सिर्फ प्लेन गर्म पानी से। तो देख लो कुछ ना लगाना भी कितना फ़ायदेमंद हो रहा है ना। एक बार तुम बिना बात ट्राई करके देखियो, मन नहीं सा लगे तब इतना यूज़फुल ना हो जितना वो अभी इस पीरियड में हो रहा है। मे बी प्रेगनेंसी ग्लो इसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है अंजलि डांडा, कनिका दी आपने पनीर खाओ, जल्दी रिकवरी होगी और स्टिचेस भी जल्दी ठीक होंगे। पनीर खाती हूँ मैं, बट कभी कभी आज जैसे मंगवा लिया तो आज खा लूँगी, ऐसे हो रहा है। बिल्कुल डेली नहीं है, हाँ 2-3 दिन में खा रही हूँ मैं पनीर। नेक्स्ट है साक्षी शौकीन, मज़ा वहीं आता है जहाँ अपने साथ हो। अगर कोई ट्रिप ऐसी जहाँ इंसान बोर हो जाए और वहाँ कुछ अपने साथ हो तो वो ट्रिप भी ज़बरदस्त हो जाती है। आपका ग्रुप कुछ ऐसा ही है। अब कुछ लोग इससे जल रहे होंगे कि ये लोग हर जगह इतना खुश कैसे रहते हैं। तो वो एक पीरियड था और वो उसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड, जब सब फ्री थे, इतना जॉब वॉब के टेंशन नहीं था, कमाने का नहीं था, लाइफ सेट करने की टेंशन नहीं थी और एक फ्री बर्ड की तरह हम सारे घूमते थे। तो वक्त चेंज होता है बट उस पीरियड को हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारा ग्रुप कभी नहीं भूलेगा और शायद ही अब ऐसा ट्रिप दोबारा हो लाइफ में। बट हमें इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। हमारा ग्रुप जो मतलब दिल का रिश्ता है वो एज इट इज़ रहेगा। वो अलग बात है, अभी किसी की जॉब लग गई, किसी का कुछ हो गया, जैसे अनुराग की जॉब लग गई तो वो इसलिए नहीं जा पा रहा, इसलिए आपको कम ब्लॉग्स में दिखता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, बाकी आपको फैमिली प्रॉब्लम पता ही है।
तो बहुत सारे रीजंस हैं, वक्त बदल गया, हम भी बदल गए, बट मेमोरीज इसीलिए होती है कि वो बदलती नहीं है और वो हमेशा स्पेशल रहेंगी। कभी आपको हमारा ग्रुप देखने का मन करे तो पुराने ब्लॉग्स उठा के देख लेना, मैं भी देख लेती हूँ, कई बार इमोशनल भी हो जाती हूँ कि ये भी एक वक्त था, लगा नहीं था कभी बदलेगा पर बदलता है। नेक्स्ट है मोनिका शौकीन का, बेली से नीचे लाइन डार्क थी, स्ट्रेट तो बॉय होता है। देखो इस पे एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी बैठ के कि क्या सिम्टम्स बेबी गर्ल के होते हैं, क्या बॉय के होते हैं, कितनी सच्चाई होती है, कितना झूठ होता है, मेरे क्या सिम्टम्स थे A to Z। इस पे एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी थोड़े टाइम के बाद, देखती हूँ कब बन पाएगा, तो आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा उस वाले ब्लॉग में। नेक्स्ट है राव मोनी यादव दी, कल मेरा बर्थडे है, प्लीज़ विश करना पक्का। हैप्पी बर्थडे मोनी यादव, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे ये बर्थडे आपका लाइफ का बेस्ट बर्थडे बन जाए। नेक्स्ट है मनप्रीत कौर दी, फेस रिवील कब करोगे। अच्छा ये क्वेश्चन ले रखा था मैंने पहले ही। फेस रिवील हो चुका है और अच्छे से रिवील आज शाम को 4 बजे रोहित के ब्लॉग में हो जाएगा। नेक्स्ट है आरती शर्मा, दीदी बेबी का नाम कृष माधव निकुंज मुरलीधर हो सके तो रखना। ये मैंने कमेंट इसलिए लिया, ऐसे हज़ारों कमेंट्स आए थे कि नाम सजेस्ट कर रहे थे ये रखो वो रखो, तो जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी नाम में युविन और युवान। युवान तो कैंसिल कर दिया सब ने कि आप युवान भी रखोगे तो भी सब युवान ही बोलेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा नाम रखने का। और हम इतने ढीले पेरेंट्स हैं, बस क्या ही बताऊँ। अब मेरे मन में पता है क्या आती है कि अगर हम लाइफ का जो हमारे बेबी से रिलेटेड पहला डिसीजन है वो ही नहीं ले पा रहे, तो आगे चल के तो पता नहीं हम क्या ही गुल खिलाएंगे एज अ पेरेंट्स। और फिर कंफ्यूजन हुई युविन और युवान में, फिर मैंने पोस्ट ही डाल दी थी और उसका रिजल्ट आपको पता ही है, इतना कट क्लियर युवान ही है। 1-2 कमेंट्स ये आ रखे थे युविन बहुत न्यू नेम है आप वो रखो, तो हमारी जो फर्स्ट चॉइस थी वो थी युविन। और युविन हमारे घर में ऑलरेडी बुआ जी के बेटी का लड़का है, उनका नाम है, तो इसीलिए हमने युविन नहीं रखा है। नाम सेम हो जाते हैं इसीलिए क्यों करने ऐसे, तो हमने फिर युवान शिकारा फाइनल कर दिया है। इंस्टाग्राम पे युवान की आईडी भी बनाई है। इसका पर्पज़ फेम या कुछ भी नहीं है, इसका पर्पज़ इकलौता ये है कि जो मेरे बच्चे की मेमोरीज़ हैं, जैसे फर्स्ट फ़ोटो से लेके उसके जो ओकेजन्स आएंगे वो फ़ोटोज़, वो बड़ा होके अपनी सारी मेमोरीज़ देख पाएगा, इसीलिए मैंने वो आईडी बनाई है और उसका कोई मोटिव नहीं है। अगर आप चाहो कि वो मेमोरीज़ आपके साथ भी शेयर हों तो आप जाके युवान शिकारा के इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूजा नेहरा, डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर कर दो प्लीज़ कनिका। तो इसकी भी एक स्पेशल वीडियो आएगी, क्यों क्या उस दिन मेरी सोच थी, मैं प्रिपेयर थी नहीं थी, क्या मेरे साथ हुआ, क्यों नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है नहीं है, ऑपरेशन अच्छा है नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको एक सेपरेट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि मेरे को मतलब मैं जो बोलूँगी उस पर बहुत सारी लड़कियों के डिसीजंस भी होंगे, वो उनका मन स्ट्रांग होगा इस चीज़ को लेके, तो एक स्पेशल वीडियो बननी चाहिए। एक अपना रियल रिव्यू दूंगी अपनी इस पूरी जर्नी को लेके, बहुत मतलब डराऊंगी नहीं, बहुत अच्छे से आंसर करूँगी, रियल जो एक्सपीरियंस था वही बताऊँगी। नेक्स्ट है सीताराम युक्का, वाई यू आर नॉट टेकिंग माई नेम, आई डू सो मैनी कमेंट्स बट यू डेंट रिप्लाई। तो सीताराम जी, आज मैं इतने दिन के बाद मैंने कल रात को भी और आज सुबह भी मैं कमेंट्स सेलेक्ट कर रही थी, मैंने स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर रखा है तो उसकी वजह से मैं कमेंट्स नहीं गो थ्रू कर रही थी, इसलिए आप देख रहे होगे कमेंट्स की मैंने कोई बात ही नहीं करी है काफ़ी टाइम से। तो अभी आज बैठ के मैंने सारे कमेंट्स देखे थे सिलेक्ट करने के लिए, इसलिए आज आपका ले लिया है। आई होप आज आप हैप्पी होगे। नेक्स्ट है नितिशा शौकीन, कनिका दी मेरे और मेरे हस्बैंड साथ भी हुआ था, सेम नेम रखने में 1 मंथ के बाद रखा गया था। मेरी बेटी
समझ ही नहीं आ रहा था क्या रखें। तो यही सिचुएशन हमारे साथ है। हमने कितने दिन लगा दिए, देख लो 2 तारीख से आज कितनी तारीख है, 15 तारीख है। हमने इतना टाइम लगा दिया नाम रखने में। बीच में भ वर्ड से भविन भी सोचा था रखेंगे, तो बहुत सारी मुश्किलें पार करके हमने फाइनली युवान जिकारा नाम रख लिया। नेक्स्ट है अमित चौधरी, बिना ढोलक के क्या गीत, इन फंक्शंस का मज़ा यूपी में ही है। तो वो ढोलक की प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारी आंटी थी ढोलक जो जिनके पास है, तो वो अपने गांव चली गई थी, इसीलिए हमारे गीतों में जो लास्ट के 1-2 गीत हमने करवाए उसमें ढोलक नहीं था। बट जो आने वाले गीत होंगे उसमें ढोलक होगा, डांस होगा। और आप सब हर्षदी का डांस भी मिस कर रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि हर्षदी बोलती हैं कि मेरे से बिना ढोलक के मतलब वो पैर नहीं उठते, हर कोई नहीं मतलब कंफर्टेबल होता बिना ढोलक के। तो आने वाले गीत बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, डांस होगा। मेरा बस चलता तो मैं गीता में भी डांस कर देती, तब में मेरा है। नेक्स्ट ज्योति पूर्वा, कनिका जैसा लग रहा है ये तो जब कल हमने डिस्क्लोज किया, रिवील किया बेबी का फेस, तो मैक्सिमम कमेंट्स यही आ रखे थे कि कनिका पे लग रहा है। बाकी बेबी का फेस अभी बहुत चेंज होगा, कुछ टाइम के बाद ही हम करेक्ट जज कर पाएंगे कि बेबी किस पे गया है। और बेबी जैसा हुआ था उसके बाद भी फेस काफ़ी चेंज हो गया है बेबी का, तो अभी सब झोलमोल है। जो जिनके बेबी हो चुका उनको पता है बेबी फेस बहुत चेंज करता है। अभी तो कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। मुकेश बंगर, बेबी तो बिल्कुल कनिका पर गया है, बहुत बढ़िया है, माँ पर बेटा जावा है। हाँ जी, मैंने भी सुना है कि माँ पे बेटा जाता है तो लकी होता है बेबी के लिए। अच्छा है, लकी होना चाहिए ना बेबी। नेक्स्ट अनु अट्टा, आपकी ओम शांति वाली बुआ जी का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है, वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है, इस उम्र में भी बहुत काम करती हैं और पूरा किचन संभाल लेती हैं, गॉड ब्लेस हर। वो चुपचाप पूरे दिन वर्क में लगी रहती हैं। ये ही तो उनकी खासियत है। मतलब आप मानोगे नहीं, अगर मुझे कहीं चोट लग जाए या मुझे कहीं पेन हो जाए तो वो इतना विश्वास रखती हैं ओम शांति में कि अगर आप भगवान का नाम लेके वहाँ आप पेन हो रहा है, आप भगवान का नाम लेते लेते ऐसे रब करोगे, ऐसे मसाज करोगे, आपका दर्द गायब हो जाएगा। और ये चीज़ मेरे साथ सच में हुई है। जब प्रेगनेंसी चल रही थी मेरी और बुआ जी यहाँ पे थी, तो मेरे को नेक में पेन हो गया था, आधे शरीर में, हाथ में दर्द हो गया था और सिर में, मतलब ऐसा आधा शरीर मान लो, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उन्होंने ओम शांति और भगवान जी को याद करके, जो शिव शक्ति हैं, यहाँ पे भी हैं, देखो लाइट लगा रखी है, ये रही लाइट, तो इनको बहुत मानती हैं बुआ जी। और सच में मुझे 5 मिनट के अंदर आराम हो गया था। ऐसा दर्द अभी एक बार और हुआ था, और तो मेरे को लगा सर्वाइकल का है, बट पता नहीं किस चीज़ का है। मे भी अभी तो इसीलिए हो रहा हो क्योंकि बेबी इस साइड रहता है, तो मैं इस साइड ही रहती हूँ, नेक में ज़्यादा असर होता है। बट अभी मैं क्या करने लगी कि मैं करवट चेंज कर लेती हूँ, मतलब फेस उस साइड कर लेती हूँ, बेबी का भी उस साइड कर लेती हूँ, तो उससे बहुत आराम मिल रहा है, ताकि मेरा फेस इस साइड भी हो जाए। नेक्स्ट है मनीष मयूर का, लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, हेयर कम होते हैं क्या, वैसे ही रहते हैं, कितने टाइम तक कराना पड़ता है। लेज़र हेयर रिमूवल का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैंने तो 6-7 सीटिंग करवाई है और उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फिर अभी प्रेगनेंसी में मैंने लेज़र हेयर नहीं करवाई है, तो अब मुझे 10 महीने हो गए हैं कोई भी ट्रीटमेंट करवाए। बट उससे पहले मेरा ट्रीटमेंट 2 साल से चल रहा था। 2 साल में मैंने इतनी कम सीटिंग्स ली हैं क्योंकि टाइम ही नहीं लगता, वरना आप रेगुलर सीटिंग्स लोगे तो और आराम होगा। किस केस में आराम नहीं होता है, कम आराम होता है, वो तब होता है जब आपको PCOS या PCOD होता है, तो वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही वो ही करेक्ट बता पाते हैं कि कितना आराम कर पाएगी, कितनी सिचुएशन वर्स है या ठीक है जिससे लेज़र हेयर से फ़र्क पड़ जाए। तो नेक्स्ट है संदीप जी का, वाई पर नेम हो तो एग्ज़ाम्स में लेट टर्न आती है, जब ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं तो
नाउ ओनली डिसाइड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। इसी रीज़न से तो हम वाई रख रहे हैं। अगर बी से नाम रख दिया तो ये फिर हमें कहेगा मम्मा ये क्या कर दिया, हर टेस्ट में मेरा ही सबसे पहले नाम आता है। और वाइवा वाले केस में तो ये होता है, जब तक हम आधी क्लास तेनू नहीं पूछ लेते, अगर की क्वेश्चन पूछा मैडम ने, की क्वेश्चन पूछा, इतने शांति हो गई नहीं है ना। नेक्स्ट है अंशु दत्त, भाई बहुत बड़ा नाम है, तो स्क्रीनशॉट से देख लेना। इन्होंने कमेंट किया है कौन कह दे कनिका के जापा हो रहा है, कितनी सही रहा है या शुरू थे या, तो वो मतलब प्रॉब्लम्स भी आती है, बट आपको पता है व्लॉग 24 घंटे का नहीं होता है, व्लॉग सिर्फ 20 मिनट का होता है। 20 मिनट में हम आपको बिल्कुल बेस्ट चीज़ें दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे से कंपेयर मत करना कि किसी की, अब जैसे प्रेगनेंसी में सब ने मेरे को बोला कि तू है न्यारी प्रेग्नेंट हुई है, तेरे इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, किसी किसी को बिल्कुल ही नहीं होती प्रेगनेंसी में। तो ऐसे ही हर एक की बॉडी अलग है। अब ये नहीं कह सकते ना कि भाई आफ्टर प्रेगनेंसी अगर कोई और लेडी है और उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है एज़ कम्पेयर टू मी, तो वो नाटक कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दो कि कौन कैसा है, जैसा जो बता रहा है ना कि मैं ठीक नहीं हूँ या मैं ठीक हूँ, उसको मानो। अगर ठीक नहीं हूँ तो उससे पूछो क्या प्रॉब्लम हो और उसको ठीक करने की कोशिश करो, उसकी हेल्प करो। और इसी के साथ मेरी जो क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शेयर करनी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी वो जर्नी बताने के लिए, और वो इसमें तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत हो जाएगी। उस दिन कैसे थॉट्स आ रहे थे दिमाग में, कैसे अपने माइंड को प्रिपेयर किया, और सोचा ही नहीं था। हम तो नॉर्मल चेकअप के लिए गए हुए थे, किसको पता था कि घर बेबी के साथ आएंगे। और बेबी अभी सो रहा है, देख लो, ये नहा चुका है, नहाई मैं भी थी, नहा के आई थी। तो अभी मेरा वैसे रेस्ट बनता था टेक्निकली, और मेरा हलवा भी आ गया है जो मुझे हाथ से खाना है। तो आपने सुना होगा कि इस टाइम पे हाथ से खा के और फिर बेबी के फेस पे ऐसे ऐसे रब करते हैं ताकि जो फेस हेयर होते हैं बेबी के वो निकल जाए टाइम से। मैं घिसती नहीं हूँ, वो मत सोचना, कुछ लोग ऐसे ऐसे घिसते हैं आटा लगा के, तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो बेबी हेयर होते हैं ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। हमें भी पता है, बट फिर भी एक यूँ कर दे थोड़े जल्दी चले जाना। जो चीज़ पहले की बना रखी है तो वो कुछ सोच समझ के बना रखी है। तो अब ये हलवा मेरा ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, इसीलिए मुझे खा लेना चाहिए और इस व्लॉग को एंड करना चाहिए। तो आप इस व्लॉग में मैंने आपको 2 व्लॉग्स का और बताया कि 2 स्पेशल व्लॉग्स आएंगे, एक मेरा डिलीवरी से रिलेटेड और दूसरा सिम्टम्स से रिलेटेड, बेबी गर्ल और बेबी बॉय से रिलेटेड। तो उनमें बहुत अच्छे से बैठ के आराम से मैं एक्सप्लेन करूँगी, और इसको व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।